जनता को जैसे वो प्रधानमंत्री बन गया, चाहे नीतीश जी कुछ भी बन गए, तो वो जनता को कहेंगे कि बाहर गिरा दो, अंदर गिरा दो। हम उसके मुंह में गिरवाते हैं, हम उसके मुंह में गिरवाते हैं। हम वहाँ पर रहते ना तो बोलते कि तुम मुंह खोल, तुम्हारे मुंह में गिरवा देते हैं। हाँ, खाली प्लॉट है, मतलब उस पर सभी जनता जा सकता है। और चुतिया को मारे चप्पल निकाल के। अगर हम रहते ना, वो जैसे लवज बोला था ना, हम रहते ना तो उसको एक तरफ का कनपट्टी लाल कर देते। तो बच्चा नहीं पैदा करना है, 1 से 2 हो गई तो जनता पर निर्भर होता है कि जनता पर निर्भर होता है कि जनता उसको संख्या को कम करेगी। लड़की लोग, मर्द लोग तो हई काहे ढक्कन चला दे लखा, ढक्कनवा बंद करवावे। जब अंदर है बाहर गिरवाई तो ढक्कनवा बंद करवा दे। ढक्कन के प्रचार होता नु, ढक्कन का प्रचार होता है तो खातिर दुख नहीं खे। काहे कर दिया? नहीं, अंदर बाहर गलत नहीं बोले हैं, एकदम सही बोले हैं। ओपन नहीं, ओपन बात 2 मिनट सुनिए। कंडोम क्या है? कंडोम क्या है ये बताइए। कंडोम का प्रचार ओपन होता है ना जी? 1 मिनट पहले ओपन हो रहा है ना, तो नीतीश जी कौन सा गलत बात बोल रही है? देखिए, सभी लोग जानता है कि ये चीज होती है, लेकिन वो ओपन क्यों बोला? ये घटिया लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल किया? ठीक है, बोल दिए, माफी मांगे ना, बोले तो माफी मांगे ना। आपको मारे हैं, हम मार के कहीं भैया माफ कर दीजिए। मारे हैं। लेकिन 12वीं के सिलेबस में जब लड़का या लड़की बायो लेती है तो वो तमाम चीजें पढ़ती ही हैं, तो वहाँ पर तो जो लोग थे वो सब मैच्योर थे ना जी। देखिए, सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि एक पर्दा से होती है, लेकिन वो चीजों को उन्होंने ओपन बोले हैं। तो ये नारी का कहीं भी अपमान वो किए हैं, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। समझ में आई? वो अगर उसको देश उनको नेता मानती है ना कि मेरे भारत के, मेरे बिहार के नेता हैं, वो नेता ही जब ऐसा लेडीज के लिए बोल सकते हैं तो आम जनता। तो उन्होंने कहा कि अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रण में लड़की अच्छे से रख सकती है। लड़का तो रोज करता है। अगर जो लड़की पढ़ी लिखी है तो वो क्या बच्चे नहीं पैदा करेंगी? कम करेगी। उनके मतलब यानी कि तो ऐसा लवज उनके कहने का मतलब था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, क्योंकि लड़का तो आए दिन रोज रात में करता है तो उसको क्या मैं बोलूं। देखिए, वो चीज़ों पर्दा के अंदर होती है, बिना ओपन बोला जाता है। ये चीज़ों को ओपन बोला जाता है। अगर वो बीच रोड पे करके दिखाए तब उसको जनता मानेगी। वो बीच रोड पे करे तो उसको जनता मानेगी कि हाँ, आपने बीच रोड पर किए हैं। जब लोग ये चीज़ों को जान रहे हैं कि हाँ, मतलब कि पर्दे के अंदर होती है, मियाँ बीवी में हो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, ये तो सभी लोग जानते हैं। जो अभी जन्म हो तो वो भी जानता है, लेकिन ये चीज़ों तो वो बिल्कुल ओपन एकदम इस्तेमाल कर दिए। लेकिन उन्होंने कहा ना कि भाई ये चीजें हैं जिससे जनसंख्या नियंत्रण होगा, जनसंख्या कम होगा। अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो उसको बाहर गिरा देगा तो बच्चे नहीं होंगे। गलत क्या कहती है? गलत नहीं बोले, तो यही चीज तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप बीच रोड पर करके दिखाइए। तो वहाँ पर भी तो बहुत सारी महिलाएं थी, तो महिला नहीं ना बोली वहाँ पर। कैसे बोलेगी? उन्हें की पार्टी की थी तो वो बोलेगी कैसे? उन्हें का सपोर्ट कर रही है तो बोलेगी कैसे? अच्छा, उन्होंने ठीक कहा कि गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा। अच्छा, क्या क्या चीज गलत लगा इसमें आपको? बिल्कुल टोटली बातें गलत है। कहाँ एक भी आपको सही लग रहा है? कहाँ सही लग रहा है? उठा के देखिए, न्यूज उठा के देखिए, कहाँ सही लग रहा है? बिल्कुल गलत बात बोले हैं वो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नारी का जो नारी उनको जिताती है, हम लोग हस्बैंड से बात सुन के उनको वोट देते हैं यही दिन देखने के लिए कि हम लोग का मतलब कि उसका दिमाग मतलब कि है ना, नीतीश चाचा का सटिया गए हैं। जैसे बूढ़े हो रहे हैं ना, उसी तरह दिमाग उनका मतलब कि सटिया रहे हैं। उनको बिल्कुल ये सब बोलना नहीं चाहिए। जो नीतीश जी के सहयोगी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 12वीं के क्लास में जब लड़का लड़की बायो लेता है, बायोलॉजी की पढ़ाई करता है, 12वीं में ही उसको सारा बता दिया जाता है कि किससे क्या होगा नहीं होगा। वो तो हम लोग को भी पता है कि स्कूल में बताता है, वो हम लोग को भी पता है। लेकिन इसने ये टीचर है वो, ये कौन सा मास्टर है? उनसे पूछिएगा कि कौन सा मास्टर, ये कौन सा लवज किए हैं। तो उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। ये क्या जागरूक? ये जागरूक होता है आए भैया, ये जागरूक होता है। ऐसा गंदा लफ्ज बोल के ये जागरूक होता है। ये लेडीज का जो अपमान किया, हम लोग उनको जिताने के लिए हम लोग घर में लड़ाई कर करके हम लोग उनको जाते हैं वोट देने के लिए, यही दिन देखने के लिए। अगर हम लोग जानते ना कि नीतीश चाचा ऐसा ये घटिया लफ्ज बोलेंगे, हम लोग बिल्कुल वोट नहीं देते। उन्होंने माफी भी मांग लिया है। अगर हम अब किसी को भी 10 लपड़ मारते हैं, बाद में बोलेंगे कि भैया सॉरी, गलती हो गई, हो सकता है ये माफ करेगा मुझे। सीएम होकर के माफी मांगा है, माफी मांगेगा तो उससे क्या होगा? तो क्या किया वहाँ पर वो हम तो उनसे यही सवाल करते हैं कि
इस्तीफा दो। वहाँ पे ओपन करके वो दिखाएं ओपन करके वो दिखाएं। बोलते हैं कि बिहार में दारू बंद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो खुद नेता होकर तो खुद उल्लंघन कर रहे हैं, तो आम जनता तो बैठी रहो। राम शाही मैडम दोनों तरफ तो बोलिए आप। मोदी जी भी बोले हैं, बोलिए। मोदी जी बोले हैं और हम लोग वो ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि जिस महिला के सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है। हाँ खाली प्लॉट है, मतलब उस पर सभी जनता जा सकता है। और सब चुतियों को मारे चप्पल निकाल के। अगर हम रहते ना, वो जैसे लवज बोला था ना, हम रहते ना तो उसको एक तरफ का कनपट्टी लाल कर देते। वो तो कथा सुनाते हैं, भगवान की बातें कहते हैं। भगवान के ऊपर वाला भगवान है, वो चुतिया भगवान है। तो फिर ये बातें वो भी बोलते हैं, उनके भी तो उनके भी तो बहन है, उनकी भी बहन खाली प्लॉट है ना, तब जनता को सौंप दे ना। ये चीज जो आप जो बोले कि जिसके मांग में सिंदूर होगा वो मतलब कि समझिए कि बोले एकदम बिल्कुल सहमत है। तो भी सही बोले, नीतीश कुमार भी सही बोले। अगर इन्हीं पे बोल रहे हैं हम। एक मिनट, अगर आपकी शादी हो गई, समझिए आप बात नहीं घुमाइए। देखिए शादी सबकी होती है, तो मांग में सिंदूर, देखिए मेरी भी शादी हुई है तो हम भी सिंदूर नहीं लगाए, तो हमका खाली है, खाली प्लॉट है, कोई भी आपको स्टंप लगा सकता है। बाबा ने कहा एक मिनट हम काम करते हैं भोजपुरी में, ठीक है, हम भोजपुरी में काम करते हैं, तो हम लोग मॉडल है, हम लोग न भी लगा सकते हैं, घर में रहते तो लगाते हैं, बाहर काम में रहते तो नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब तो हम लोग खाली है, पूरी जनता जा सकता है, कोई भी स्टंप लगा सकता है। एकदम बिल्कुल कैसे लगा सकता है? जब लड़की राजी रहेगी तब लगा सकता है ना, कैसे लगा सकता है? बाबा बोल रहे हैं, तो बाबा बोलो चुतियों को लाओ ना धर के, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नक्शा बराबर कर देते हैं। उसकी भी बहन होगी ना, शादी हो गई, आप मांग में सिंदूर नहीं रखे हुए हैं, इसका मतलब आप खाली प्लॉट है। एकदम बिल्कुल सहमत है। उनकी भी बहन की शादी होगी, चाहे हो चुकी होगी, कभी कल वो ना लगाएगी तो अभी खाली प्लॉट है, सौंप दे सबको। ये कितना सोचने से ये गंदा लफ्ज है, और नहीं सोचने से कुछ भी नहीं है। अगर ढोंगी बाबा की रह गई बात तो ढोंगी नहीं है, ढोंगी नहीं है। अब कैसे बोल सकते हैं? एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। उन्होंने आप उनको ढोंगी इसलिए बोल रही है ना कि आपको खाली प्लॉट बोल रही है। नहीं सुनिए, एक पहले रुकिए, उसके बाद आप बोलिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं बोल रही हूँ कि जब पटना में वो आए थे, कितने काफी भीड़ जा रही थी, कितने का चैन छिनाया, कितने उसमें मर गए, कितने बेहोश हो गए। ट्रेन जो पलटी हुई थी तो बोल रहे थे कि मैं जानता था कि ट्रेन पलटी होने वाला है, साला तू तो बाबा है, तो उसको रोकना ना चाहिए, उसको रोकना ना चाहिए, उसको रोकना ना चाहिए, तब मानेंगे कि तुम भगवान हो। अरे रुक जाओ ना भाई, एक मिनट आपको मौका देंगे। हाँ उसको रोकना ना चाहिए। बिल्कुल हम ऐसा कुछ को नहीं मानते। कृष्ण को पता था कि नहीं था कि महाभारत होने वाली है? एक मिनट, हम कोई चीज के लिए नहीं मानते। कृष्ण को पता था कि नहीं? आप इधर बोलिए मैडम, उसको छोड़िए, आप उसको छोड़िए, आप उधर छोड़िए, बोलिए। देखिए नहीं बताइए, इनको ज्ञान दीजिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए जब उनको पता था कि ट्रेन पलटने वाली, यहाँ हजारों 2000 लोग पब्लिक मर गए, उनको ये चीज रोकना ना चाहिए। तब जनता मानती कि हाँ ये मेरे लिए भगवान है, उनको चरण पढ़ते हम लोग कि मेरे इतना देश भारतीय बच गए उनके बाबा की वजह से। वो बाबा कैसा है, उनके वहाँ जाता है लोग तो वहाँ किडनैप हो जा रहा है। एक बंदा किडनैप हो गया जो काफी उसकी बहन बीबी रो रही थी, वहाँ मार दिया जाता है, छीन छोरी करता है। ये कौन सा बाबा है? सबसे बड़ा ऊपर वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री, आप धीरेन्द्र शास्त्री को भी गलत ठहराती हैं, नहीं मानती हैं, और नीतीश जी ने जो कहा वो भी गलत है। अगर सुनिए, हाँ सब गलत है। अगर वो बाबा है, जब एक लड़का गया था उसने बोला कि मैं किसी से प्यारे नहीं करता हूँ, मेरा कॉल डिटेल निकाला जाए, हाँ तो उसको बोलता है ये मुस्लिम से प्यार करता है। करता ही होगा जबरदस्ती उसको पैर लगा देता है, फंसा रहा है ना। वो बोलता है कि मेरा कॉल डिटेल निकाला जाए, मैं ऐसा में है ही नहीं। बदनाम कर रही है किसी को, समझ गई ना, किसी को बदनाम कर रही हैं। पूरा न्यूज पर चला था, ये बात चला था। उसको वहाँ से वो अपने मंडा पर से बाहर उसका बॉडीगार्ड निकाल दिया था उसका बॉडी। वो खुशबू रानी है, समझ गए ना। खुशबू रानी के बारे में कहीं सुना, कभी चप्पल दिखाती है, वो तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए, एक मिनट हाईलाइट होने के लिए करेगा ना, उसको चप्पल का माला पड़ेगा। किसी का हाईलाइट होने के लिए कोई बड़ा आदमी का ना। एक मिनट, हमको हेडलाइट ना होना है, हम ऐसे भी हेडलाइट है। नहीं हेडलाइट है, आपको हेडलाइट होना है तो मोदी जी का सहारा लेना पड़ेगा, धीरेन्द्र शास्त्री को, समझिए ना। एक मोदी का सहारा लेना पड़ेगा। पड़ेगा। एक मिनट सुनिए ना, मेरी बात सुनिए।
हम ऐसे भी हमको ये नेता में तो मैं नहीं हूँ। नहीं, आपको मैं पता तो है कि नेता आप में नहीं लोक हूँ। गायिका हैं। मैं आपको नेता पता है में कि लोक नहीं हूँ। गायिका हैं, लेकिन आप मैं लोक गायिका हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ, तो आर्टिस्ट मुझे हो ये तो समय कोई राजनीति इंटरेस्ट में नहीं है। क्यों? क्यों राजनीतिक जनता उसको जिता रही है तो जनता का अपमान करेगा वो। वीरेंद्र शास्त्री को कैसे आप गलत कर क्यों सकते नहीं हैं? करेंगे? एकदम बिल्कुल वो गलत ऐसे बात है। लफ्ज़ इस्तेमाल एकदम करेगा, क्या? कोई भी रहे, एकदम प्रधानमंत्री रहे चाहे कोई बिल्कुल, मोदी जी रहे चाहे सही नीतीश बात जी है। रहे, कोई भी उसको जनता कुर्सी दिया है ना। अगर आपकी शादी हो गई, आप मांग एक मिनट सुनो ना, उसको जनता ने कुर्सी दिया है ना तो जनता के माँ बहन करेगा वो। बिल्कुल 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 जनता को जैसे वो प्रधानमंत्री बन गया चाहे नीतीश जी कुछ भी बन गए तो वो जनता को कहेंगे कि बाहर गिरा दो अंदर गिरा दो, हम उसके मुंह में गिरवाते हम उसके मुंह में गिरवाते हम वहाँ पर रहते ना तो बोलते कि तुम मुंह खोल, तुम्हारे मुंह में गिरवा देते हैं। तो और ना तक ये एकदम गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नीतीश जी ने कहा कि जब निकलने वाला तो उसको निकाल के बाहर गिरा दो। तो फिर कंडम तुमने क्यों चलाया? कंडम क्यों चलाया? नहीं ना लगाता है लोग, क्यों चलाया? ऐसे बोल सकता था ना कि कंडम लगा के इस्तेमाल करो, ये एक बात हो गई, ये एक बात हो गई। ऐसे अंदर बाहर ये क्या लफ्ज़ बोल दिया? उसको बेटी नहीं है तो इसीलिए दूसरा के माँ बहन का इज्जत नहीं करता वो नेता होके। नेता तक का आदमी खा रहा है का? कोई अच्छा बोलता तो उसको जेल भेजा देता। हम लोग को जेल भेजा के देखे तो इस शर्त में मुंह में गिरावे माफ होगा, जितने आदमी है सब गिरावे माफ हो जाएगा।